एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज थॉट कि बैंक अपनी मर्जी से बहुत सारे पैसे क्यों नहीं प्रिंट करती। तो ऐसे तो नहीं होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आरबीआई विच इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की सेंट्रल बैंक है एंड हु इज solely रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी एंड हु इज ऑल्सो द रेगुलेटर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। मतलब मार्केट में कितना पैसा है और उसे कंट्रोल करने का जो काम है आरबीआई करती है। साथ ही साथ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर ध्यान रखती है विच इज़ क्रेडिट, यानी कि लोन एक्टिविटीज़। मतलब कौन सी बैंक को कितना लोन प्रोवाइड करना है, सबका ध्यान आरबीआई रखती है। आज हम आरबीआई के एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पे बात करने वाले हैं विच इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री यानी कि सेंट्रल बैंक्स कंट्री के इकोनॉमी यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहती है एंड विच इवेंचुअली लीड्स इन अ हायर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब इन्फ्लेशन में क्या होता है, देयर इज अ इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और ये इन्फ्लेशन कम करने के लिए गवर्नमेंट टाइटन्स द मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके कारण लोगों की परचेसिंग पावर, उनकी बोरोइंग्स कम हो जाती है एंड विच ब्रिंग्स डाउन द इन्फ्लेशन। अब इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट सिचुएशन में जब इन्फ्लेशन घट जाता है यानी कि इट कम्स डाउन, तो गवर्नमेंट स्मूथन्स द मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके कारण लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। और ये सब क्यों किया जाता है, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी को स्मूथ रखने के लिए। हम काफ़ी बार न्यूज़ में देखते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है या रेपो रेट कम कर दिया है। अब ये रेपो रेट का मतलब क्या होता है, तो आरबीआई के पास एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है जिसमें वो ये डिसाइड करती है कि मार्केट में कितना पैसा जाना चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अब जैसे कि हम बैंक के पास जाते हैं और लोन लेते हैं और बदले में इंटरेस्ट देते हैं, वैसे ही अगर कोई नई बैंक हो और उससे पैसों की ज़रूरत हो तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज डिपॉजिट्स जो हम बैंक को देते हैं एंड सेकंड आर लोन्स जो वो आरबीआई से लेती है और बदले में इंटरेस्ट देती है। अब इस इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है जो बैंक आरबीआई को देती है एंड दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट सिचुएशन में जब आरबीआई को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो इन कमर्शियल बैंक्स के पास जाती है। अब अगर कमर्शियल बैंक्स लोन लेके इंटरेस्ट दे सकती है तो वो आरबीआई को पैसों भी प्रोवाइड कर सकती है एंड दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। This is the second instrument of monetary policy. Moving on to the third instrument of monetary policy, that is CRR, Cash Reserve Ratio. अब सेंट्रल बैंक की कुछ ऐसी पॉलिसी होती है कि हर कमर्शियल बैंक को उनके साथ एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स विच दे गेट फ्रॉम कस्टमर्स। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मैंने बैंक में 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं तो बैंक पूरे 1 लाख रुपीज़ लोन के फॉर्मेट में नहीं दे सकती, उसे एक स्पेसिफिक परसेंटेज रिजर्व बैंक के साथ मेंटेन करना पड़ता है विच इज़ यूजुअली 4%। मतलब 1 लाख का 4% इज 4,000, तो 4,000 उसे रिजर्व बैंक के साथ मेंटेन करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू प्रॉफिट मार्ट।